हमारे पीछे ये जो इमारत है, ये भारत देश के 140 करोड़ जनता के केंद्रीय ताकत की एक इमारत है, जिसमें बैठकर हमारे प्रधानमंत्री जी जनता की बात ना कर मन की बात करते हैं। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है प्रमित दीक्षित और मैं आपके इटावा का एक स्वतंत्र पत्रकार हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसी संसद भवन के ठीक सामने आज हम अपना स्वतंत्र पत्रकारिता का चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, हमारे YouTube चैनल, नए सोशल मीडिया चैनल का नाम है यलगार न्यूज। बिल्कुल सही सुना आपने, ध्यान से देख लीजिए, यलगार न्यूज, खबर निष्पक्ष, यलगार प्रत्यक्ष। तो जितना आप में सपोर्ट करेंगे उसके लिए कुछ नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में नीचे लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और इस चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें इतनी ताकत देगा कि हम कितनी भी बड़ी बहुमत वाली सरकार आ जाए, आपके अधिकारों की, जनता के मुद्दों की बात बिना डरे बिना झुके हमेशा, चाहे मोदी सरकार हो चाहे राहुल गांधी सरकार हो, आपकी बात हमेशा करते रहेंगे। आप सभी को एक स्वतंत्र पत्रकार का सादर नतमस्तक। इसलिए नहीं कि आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कि आप हमारा दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मात्र 1.5 से 2 महीने में 90 लाख से ज़्यादा व्यू, मात्र 1.5 से 2 महीने में आपने हमको 6,000 से 23,000 फॉलोअर तक ला दिया। और नाम सुनकर ही आपको अंदर से एक आक्रामकता आ रही होगी। ये आक्रामकता तो है, लेकिन ये अहिंसा वाली है। यलगार न्यूज, खबर निष्पक्ष, यलगार प्रत्यक्ष। और ये यलगार न्यूज कभी नहीं बिकेगा, क्योंकि ये प्रमित दीक्षित का आपसे वादा है। तो जल्दी से जल्दी, जैसे आपने हमें फेसबुक पर भर भर के सपोर्ट किया है, इस यलगार न्यूज का लिंक कमेंट बॉक्स में और स्क्रीन पर आ रहा है, यूट्यूब पर जाइए और जितने हो सके इसके सब्सक्राइबर बढ़ाइए, क्योंकि यलगार न्यूज़ अब 2029 में आपकी आवाज़ बनेगा। क्योंकि चुनाव आयोग आपके साथ नहीं है, गोदी मीडिया बिक चुका है, भारत के विपक्ष की ताकत अब उतनी बची नहीं है कि वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री से लड़ सके। तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? हम जैसे स्वतंत्र पत्रकार और आपकी खुद की ताकत। तो इस यलगार न्यूज को YouTube पे जाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए और इस भाई को सपोर्ट कीजिए। बस आपसे एक सब्सक्राइबर मांग रहे हैं, तो अभी जाइए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस ताकत को दीजिए जो ताकत प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डालकर हम उनसे सवाल पूछ सकें। अमित शाह का बेटा जैसा यदि वो BCCI का अध्यक्ष बन सकता है, तो एक खेत में किसानी का बेटा जो रोज सुबह दौड़ रहा है सड़कों पर और अपने पिताजी के साथ खेती भी कर रहा है, वो सेना में सिर्फ 4 साल नौकरी करेगा, ये तय करने वाले आप प्रधानमंत्री मोदी जी कौन होते हैं? यदि आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, तो यदि हम आपसे रोजगार की बात कर रहे हैं, तो आप राम मंदिर की बात करने वाले कौन से प्रधानमंत्री होते हैं? यदि आपने 2022 तक भारत देश के किसानों की आय दुगना करने का वादा किया था, इसी संसद भवन के सामने खड़े होकर हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, तो आप हिंदू मुस्लिम करने वाले कौन होते हैं? और यदि आप जनता की बात छोड़कर मन की बात करते हैं, तो कौन से प्रधानमंत्री